नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है प्रकृति कहती है। कवि प्रकृति के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता है। जैसे कि पाठ के पूर्व से पहले कुछ बातें बताई गई है, वो हम पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की अपनी अपनी विशेषता होती है। हम सभी वस्तुओं और व्यक्तियों से महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। उनको जीवन में अपनाकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इस कविता में कवि हमें प्रकृति से सीख लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए कविता पढ़कर जानें। इस कविता के रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत मीन्स पहाड़, शीश मीन्स सिर और सागर मीन्स समुद्र। पर्वत सिर उठाकर कहता है कि तुम भी मेरे समान ऊंचे बन जाओ, और समुद्र लहराकर कहता है कि तुम भी मेरे समान मन के अंदर गहराई लाओ। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पर्वत और समुद्र मनुष्य को महान और गंभीर होने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तरंग मीन्स लहर होता है, मृदुल मीन्स कोमल, उमंग मीन्स उत्साह। कवि कह रहा है कि क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि पानी की लहर ऊपर उठ उठ कर फिर नीचे गिर गिर कर क्या संदेश दे रही है। वो ये कह रही है, वो ये संदेश दे रही है कि तुम अपने मन में मधुर उत्साह व जोश भरो। इसी प्रकार हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। धरती कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धरती मीन्स पृथ्वी, धैर्य मीन्स धीरज, भार मीन्स वजन, नभ मीन्स आकाश, संसार मीन्स दुनिया। कहने का अर्थ है पृथ्वी के सिर पर इतना अधिक भार होने के बाद भी वो इसे धैर्यपूर्वक सहती है। तो वह ये संदेश देती है कि हम सबको भी धैर्य रखना चाहिए। और नभ कहता है फैलो इतना, जैसे कि नभ यानी आकाश भी सारे संसार को ढक लेने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए हमें ये प्रेरणा देता है। इसी प्रकार जैसे कि वापस बता रही हूँ, पर्वत का अर्थ है पहाड़, यानी कि पहाड़ जिस प्रकार डट के आंधी तूफान किसी भी परिस्थिति में डट के खड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी परिस्थितियों में डट के खड़ा रहना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे पैराग्राफ में समुद्र भी ये संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार लहरें उठ उठ गिर गिर कर हमें ये संदेश देती है कि मन के अंदर हमें उत्साह और उमंग होनी चाहिए। तीसरा पैराग्राफ कहता है, पृथ्वी कहती है कि मेरे सिर पे इतना वजन होने के बाद भी मैं धैर्यपूर्ण इसे सहती हूँ। तो हम सबको भी धैर्यपूर्वक हर चीज़ को सहना चाहिए। और नभ, जैसे कि नभ यानी आकाश कहता है जिस प्रकार मैं पूरे संसार को ढक लेने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उसी प्रकार व्यक्तित्व को अपना महान बनने की प्रेरणा होनी चाहिए। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पर्वत मीन्स पहाड़, शीश मीन्स सिर, सागर मीन्स समुद्र, तरंग मीन्स लहर, मृदुल मीन्स कोमल, उमंग मीन्स उत्साह है,
धरती मीन्स पृथ्वी, धैर्य मीन्स धीरज, भार मीन्स बोझ, नभ मीन्स आकाश, संसार मीन्स दुनिया। फिर हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक बोलकर पढ़िए। पर्वत, मृदुल, शीश, उमंग, ऊंचे, धरती, गहराई, धैर्य, सिर, नभ, तरंग, संसार, मीठी, सागर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन में सागर से क्या सीख ले सकते हैं? हम अपने जीवन में सागर से गंभीर होने की सीख ले सकते हैं। सेकंड, धरती हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? धरती हमें धैर्यवान बनने की सीख प्रदान कर रही है। थर्ड क्वेश्चन, नभ की सार्थकता किसमें है? नभ की सार्थकता संसार को ढक लेने में है। मन में गहराई लाने के लिए कौन कह रहा है? मन में गहराई लाने के लिए समुद्र कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सागर हमें कौन सी महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर रहा है? सागर हमें ये सीख प्रदान कर रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें नीचे गिरकर भी उड़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद।